नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज यूपी पर। आप जानेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी एवं बड़ी खबर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज का मुख्य समाचार। तेल के बढ़ते दामों को कंट्रोल करने को सीएम योगी ने तैयार किया प्लान, अधिकारियों को दिए आदेश। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनस्पति घी व सरसों के बढ़ते दामों पर चिंता जताते हुए कहा कि इस पर नियंत्रण रखा जाए, अधिकारी जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने रविवार को टीम 9 की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरसों के तेल व वनस्पति घी के मूल्य में अचानक देखी गई तेजी को देखते हुए खाद्य तेलों के मूल्यों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग तथा कृषि विभाग के साथ समीक्षा करें। साथ ही सभी मंडलायुक्त के साथ भी संवाद करें। सरकार ने माध्यमिक स्कूलों के खोलने का समय बदला। जी हां, स्कूलों के खुलने का समय व निर्णय अब स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या और क्लासरूम के आकार को देखकर किया जाएगा। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होगी और क्लासरूम बड़े होंगे, उन स्कूलों में एक ही पाली में पढ़ाई होगी, जबकि अधिक छात्र संख्या के मुकाबले छोटे क्लासरूम वाले स्कूलों में 2 पाली में ही पढ़ाई होगी। इस बाबत अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने प्रदेश के सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है। दरअसल अभी तक कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के माध्यमिक स्कूलों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 12:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक 2 पालियों में कक्षाएं लगाई जा रही थी। फिलहाल एक पाली में चलने वाले स्कूलों में 6 घंटे पढ़ाई होगी। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की डेट बढ़ी, जानिए कब तक कर सकेंगे अप्लाई। जी हां, समाज कल्याण विभाग ने वर्तमान शैक्षिक सत्र में छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इस बारे में विभाग ने प्रमुख सचिव की रविंद्र नायक ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। अब प्री मैट्रिक यानी कक्षा 9 व 10 के छात्र छात्राएं 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले यह समय सीमा 11 अक्टूबर तक थी। ऐसे छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पहले दिन कार्य दिवसों में राष्ट्रीय सूचना केंद्र के छात्रवृत्ति पोर्टल के स्टूडेंट सेक्शन पर ऑनलाइन किए गए आवेदन में हुई त्रुटि की जांच कर सकेंगे। रैपिड रेल से विकास को लगेंगे पंख, स्टेशन के पास बनेंगे रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल, जाने और क्या होगा खास। जी हां, शहर में कुछ सालों के अंदर ही तेजी से विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण हुआ है, वहीं लोगों को मेट्रो की सुविधा उपलब्ध हुई, तो अब पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए रैपिड रेल का भी कार्य तेजी गति से चल रहा है। इसके अलावा शहर में चारों तरफ सड़कों का जाल भी बिछाया जा चुका है। यहाँ रैपिड रेल का प्लेटफॉर्म एक मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है। नए बस अड्डे के पास मेरठ तिराहे पर बनने वाला स्टेशन अभी सुविधाओं से लेस होगा। स्टेशन के आसपास रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी बनेगा। इससे शहर का विकास को पंख लगेंगे। प्रवक्ता के 11 विषयों का साक्षात्कार 21 से 30 अक्टूबर तक। जी हां, सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के शेष 11 विषयों के साक्षात्कार 21 से 30 अक्टूबर तक कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने परिणाम जारी करने के 24 घंटे के अंदर साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया। शुक्रवार की शाम नागरिक शास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी, कृषि शिक्षा शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य तथा संगीत गायन का परिणाम घोषित हुआ था। 21 अक्टूबर को पहले दिन ही 525 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। वरुण गांधी का फिर योगी सरकार पर हमला, बोले हिंदू सिखों को लड़ाने की कोशिश, घावों को कुदेरना खतरनाक होगा। जी हां, यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में भाजपा सांसद वरुण गांधी लगातार खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला और ट्वीट कर कहा, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। ये न सिर्फ अनैतिक और झूठी है, बल्कि उन जख्मों को फिर से कुरेदना खतरनाक है जिन्हें ठीक होने से कई पीढ़ी लगी है। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय एकता के ऊपर राजनीति का लाभ नहीं रखना चाहिए। सीएम योगी ने सांसदों विधायकों को लाभार्थियों के घर घर जाने का दिया लक्ष्य। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसदों विधायकों को सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के घर घर जाने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा कि बीते 4.5 वर्षों में वंचित तबका सरकार की नीतियों के केंद्र में रहा है। बाढ़ हो या कोरोना, लोगों को लगा कि भाजपा सरकार और पार्टी कार्यकर्ता उनके परिवार का हिस्सा है। लोगों के मन में शासन के प्रति एक विश्वास का सृजन हुआ है। विश्वास हमारी पूंजी है, हमें अपनी पहुंच बनानी होगी।
सहारनपुर में अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा है ये रंग बदलने वाले लोग हैं। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीते दिन सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये नाम और रंग बदलने वाले लोग हैं, नाम बदलकर इतिहास बदलना चाहते हैं। कोरोना काल में लोगों की 100 बातें देखे, लोगों को वक्त पर दवा नहीं मिली, इसलिए भाजपा का सफाया करने के लिए जनता तैयार है। रबी फसलों की बुआई के पहले ही किसानों को लगा झटका, इफ्को ने बढ़ाई एनपीके खाद की कीमत। जी हां, किसान फसलों की अच्छी उपज के लिए कई तरह के खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एनपीके खाद भी शामिल है। एक खाद फसलों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है क्योंकि यह फसलों को पूरा पोषण देने का कार्य करती है। बताया जाता है कि इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मिश्रण होता है, जिससे फसल को जरूरी पोषण मिलते हैं। जैसा कि किसान अब रबी फसलों की बुआई करने वाले हैं, लेकिन इस बीच उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल राज्य विपणन प्रबंधक इफ्को ने एनपीके खाद की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके चलते किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इफ्को ने खाद की बोरी के दामों में 100 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। किसानों को 50 किलो खाद की बोरी में अब 1050 रुपये की दर से प्राप्त होती थी, जो अब 1150 रुपये की दर से मिलेगी। वायु प्रदूषण, दिवाली से पहले मेरठ में गहराया सांसों का पर संकट। जी हां, मानसून की विदा होते ही मानसून में शुरू हुए बदलावों के बीच दिवाली से ठीक पहले मेरठ में सांसों का संकट गहरा गया है। मेरठ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 पर पहुंच गया, जो खराब श्रेणी में है। देश भर में प्रदूषित शहर 12 शहरों में उत्तर प्रदेश में 6 शहर रहे अकेले, इसमें मेरठ मंडल के 5 शहर है। मेरठ प्रदेश में छठा सबसे प्रदूषित शहर रहा। बल्लभगढ़ के बाद बुलंदशहर देश का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।